नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली हम इसको पूरी तरीके से आज तबाह कर देंगे कि आखिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या, किस तरह का इस पे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। कोई दो एलिमेंट लेते हैं हम जो आपस में रिएक्ट कर सके। दो एलिमेंट के लिए कहानी शुरू होगी जो एक दूसरे से रिएक्ट करके कम से कम दो या दो से ज्यादा तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। तो वाटर के अंदर जो रेशो है वो ये है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो रेशो है वो ये है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मास का रेशो अगर मैं दोनों कंपाउंड के अंदर निकालूं तो इट कम्स आउट टू बी अ सिंपल रेशो। देखो, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, इन दिस केस इट इज हाइड्रोजन, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, फिक्स्ड मास का मतलब है वो दोनों कंपाउंड में एक जैसा है। इट मे बी 2 ग्राम, 1 ग्राम, 100 ग्राम, व्हाटएवर, बट इट मस्ट बी सिमिलर इन बोथ द कंपाउंड। When fixed mass of hydrogen combined with oxygen to form two or more compound, then the ratio of mass of oxygen in both the compound comes out to be a simple ratio. देखिए, यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दिया है। ऑक्सीजन अब मेरे लिए यहां पर एक अदर एलिमेंट के तौर पर माना जाएगा। ऑक्सीजन मेरे लिए अदर एलिमेंट है, तो अदर एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के मास का रेशो दोनों कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशो आ रहा है। तो क्या मैं हाइड्रोजन को ही फिक्स करूं? क्या मैं यहां पर ऑक्सीजन को फिक्स नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहां पर ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकते हैं। देखो, दोनों आपस में मिलकर वाटर या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। वाटर में रेशो ये है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये है। अब मुझे ऑक्सीजन को फिक्स करना है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का मास दोनों कंपाउंड में एक जैसा करना है मुझे। जैसे यहां 16 है तो यहां 16 करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 1:16। अब ऑक्सीजन का मास दोनों कंपाउंड के अंदर फिक्स हो गया। हाइड्रोजन मेरे लिए क्या बन गया? अदर एलिमेंट। तो हाइड्रोजन के मास का रेशो दोनों कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशो आ गया, यानी जो रेशो यहां पर था एग्जैक्टली वही रेशो बस यहां पर आ रहा है, बट वो रेशो पलट गया। यहां 1:2 था, 2:1 आ गया। जैसे कि चलिए मैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर 12:16 है तो यहाँ पर 12:32 है। आप देख सकते हैं कार्बन का मास तो यहाँ पर सेम है दोनों में, तो ये हो गया फिक्स्ड। ऑक्सीजन हमारे लिए यहाँ पर हो गया अदर एलिमेंट। तो अदर एलिमेंट के मास का रेशो दोनों कंपाउंड में क्या आ रहा है? एक सिंपल रेशो आ रहा है। अच्छा जी, कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो इन ये आपस में रिएक्ट करके हजारों तरीके के कंपाउंड बना रहे हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटीन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्टीन, दुनिया भर के बन रहे हैं। कोई भी दो कंपाउंड आप ले लो। मान लो मैंने ले लिया C2H6, ये मैंने हेक्सेन ले लिया। एक मैंने C2H6, ये तो मैंने इथेन ले लिया, और C3H6 ये मैंने प्रोपीन ले लिया। ठीक है, तो चलिए यहां पर 24:6 है और यहां पे 36:6 है। वैसे तो चलो इसमें हाइड्रोजन का मास वैसे ही सेम हो गया, तो कार्बन हाइड्रोजन का मास यहाँ सेम है तो हाइड्रोजन फिक्स हो गया, कार्बन हमारे लिए अदर हो गया। ठीक है सर, बड़ा सिंपल वाला केस ले लिया आपने। तो चलो मैं अभी टफ वाला भी लेता हूँ, 2:3। मैं कोई ऐसा कंपाउंड लेता हूँ जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब आए, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लिया मैंने। एक तरफ आ गया C6H6 बेंजीन और एक तरफ ले लिया C3H8 ले लिया। चलो डबल से 2 ज्यादा, अब तो बिल्कुल कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो 72:6 और 36:8। अब मुझे क्या करना है? किसी एक के मास को फिक्स करना है। वो हमारी मर्जी है, हम कार्बन को फिक्स करें या हाइड्रोजन को फिक्स करें। किसी को भी फिक्स कर लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिक्स करने का मतलब केवल इतना है कि उन दोनों कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास फिक्स है। हाइड्रोजन को फिक्स करते हैं अगर, तो मान लो मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया तो ये कितने ग्राम कार्बन हो जाएगा? 36/8 ग्राम कार्बन हो जाएगा। यहां पर मैंने 1 ग्राम लिया तो ये 12 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास दोनों में सेम हो गया,
तो ऑक्सीजन के मास का रेशो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के मास का रेशो ये आ रहा है। मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर इस पूरे को, इसको भी 96:36, 4 से डिवाइड कर दूं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 9 जा, तो 24:9। अभी भी 3 से हो सकता है शायद, हाँ 3 3 जा 3 7 जा 3 8 जा 24, तो 8:3। सिंपल रेशियो आ रहा है, ये आपको डेसिमल वगैरह में नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कोई भी दो एलिमेंट जो आपस में रिएक्टिव हो, ऐसा ना हो कि आप नॉन रिएक्टिव गैसेस ले लें, हीलियम आर्गन ले लें और उसके लिए कहें सर लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन तो वैलिड नहीं है। अरे भाई कहां से वैलिड होगा, दे आर अनरिएक्टिव। अगर मैं अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो आप देखिए ये आपस में रिएक्ट करके N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2 और N2O5 इतने सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पर 28:16, यहां पर 14:16, 28:48 और 28:64, 14:32, 28:16 5 80। तो एक काम करते हैं, यहां पर नाइट्रोजन का मास सभी में एक जैसा करने के लिए मुझे बस इसमें और इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो 28:32 हो गया, ये 28:64 हो गया। अब सभी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास 28 है, यानी कि नाइट्रोजन मेरे लिए फिक्स्ड हो गया, ऑक्सीजन मेरे लिए अब अदर एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो सभी कंपाउंड में यहां पर 16, 32, 48, 64, 64, 80, 16 से डिवाइड कर दो, 1:2, 3, 4:4:5, तो इट कम्स आउट टू बी ए सिंपल रेशियो। कहने का मतलब ये होता है कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करें, उनमें से किसी एक एलिमेंट का अगर हम मास फिक्स कर दें तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो आएगा ना, वो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो में आएगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आपको देखने का मिलेगा। यानी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट तो करते हैं, वो जो नहीं कि एक ही रेशियो में रिएक्ट करें, वो मल्टीपल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अब इस पे जरा कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, इस थोड़ा सा अभी आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। हाँ ठीक है, कहता है कि कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड। कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है, हमें फॉर्मूले नहीं पता कि वो कौन से 2 ऑक्साइड बना रहा है, विच कंटेन इतने एंड इतने % ऑफ कार्बन रिस्पेक्टिवली। देखो कार्बन के 2 ऑक्साइड बने, ऑक्साइड नंबर 1 और ऑक्साइड नंबर 2, क्योंकि फॉर्मूले तो पता ही नहीं है तो क्या फॉर्मूले लें हम, ऑक्साइड 1 और 2 कर लेते हैं। कहता है पहले में कार्बन की जो परसेंटेज है इट इज 42.9% और दूसरे में जो कार्बन की परसेंटेज है वो 27.3%, विच कंटेन इतने एंड इतने % ऑफ कार्बन। कहता है कि जो ये डेटा हमें गिवन है, इज इट सपोर्टिंग द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या करना है, किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है और दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो देखना है, वो सिंपल रेशियो आएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 57.1% होगी, और यहां पर ऑक्सीजन कितनी होगी 72.7% होगी। परसेंटेज का मतलब होता है हमेशा आउट ऑफ 100, यानी पहले का मतलब यह होगा कि इतने ग्राम जो कार्बन है वो इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, पहले कंपाउंड में इतने ग्राम कार्बन इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और दूसरे में इतने ग्राम जो कार्बन है वो इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। मैं क्या करता हूं, इसमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देता हूं, वो है कार्बन। फिक्स करने का मतलब होता है दोनों कंपाउंड के अंदर उसका मास एक जैसा। एक जैसा करने के लिए मुझे क्या करना है, इधर भी मैं कार्बन 1 ग्राम ले लेता हूं और इधर भी कार्बन मैं 1 ग्राम ले लेता हूं, दोनों में कार्बन का मास फिक्स्ड हो जाएगा। तो अगर 1 ग्राम कार्बन होगा तो ये आएगा 57.1 अपॉन 42.9, 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9, तो 1.33 आ गया, यानी कि इतने ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डेड होगा। और यहां पर 72.7, 27.3, इसको भी निकाल ही लेते हैं, 72.7, 27.3, तो 2.66 आ गया।
अब आप देख सकते हैं कि ये इसका एग्जैक्टली डबल ही तो है, एग्जैक्टली डबल ही तो है, तो ये 1:2 आ गया। इसका मतलब साफ है कि ये जो डेटा हमें गिवन था, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एकदम 100% सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास हमने फिक्स कर दिया, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो दोनों कंपाउंड के अंदर एक सिंपल रेशियो आ रहा है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए जरा, पढ़िए। टू ऑक्साइड्स ऑफ ए सर्टेन मेटल, कोई मेटल है, हमें नाम नहीं पता कौन है वो, उसके दो ऑक्साइड हैं। टू ऑक्साइड ऑफ ए सर्टेन मेटल वर हीटेड separately heated in a current of hydrogen until constant weights were obtained. The water produced in each case was carefully collected and weighed. 2 gram of each oxide, 2 gram of each oxide. देखो ये ऑक्साइड नंबर 1 होगा, एक ऑक्साइड नंबर 2 होगा, ठीक है, एक ऑक्साइड नंबर 1 होगा, एक ऑक्साइड नंबर 2 होगा। ये ऑक्साइड 1 कर लेता हूं मैं, फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता, तो 2 ग्राम लिया है ये ऑक्साइड हमने, और इसमें मेटल भी है, मेटल ऑक्साइड है ये, जो कि इतने ग्राम एंड इतने ग्राम वाटर देता है। 2 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, इसमें जब हमने हाइड्रोजन से पास किया तो मेटल आया होगा और साथ में वाटर आया। वाटर कितना आया? 0.2517 ग्राम पानी आया, ठीक है। अगले में भी ऐसा ही हुआ, ऑक्साइड नंबर 2 है, फॉर्मूला तो नहीं पता, उसके जब हमने 2 ग्राम ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमें मेटल तो मिला ही होगा, साथ में वाटर मिला, लेकिन वाटर कितना मिला? 0.4526 मिला, 0.4526 देखिए इसको समझाता हूं मैं एक बार। हमारे पास कोई मेटल के ऑक्साइड है, मेटल की ऑक्साइड है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा मेटल है, क्या उसका फॉर्मूला है, कुछ नहीं पता। उस मेटल ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन गैस पास की, उस हाइड्रोजन ने इसके अंदर का सारा ऑक्सीजन अपने पास खींच के वाटर में बना दिया, और मेटल यहां पर रिड्यूस हो गया एक तरीके से, हाइड्रोजन क्योंकि यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर, यानी कि अब जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा पानी में चला गया और बाकी मेटल बच गया। तो मुझे ये पता लगाना है कि इतने ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितना होगा, क्योंकि जो भी यहां पर ऑक्सीजन गया होगा वो कभी इसके अंदर रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो मेटल होगा और एक ऑक्सीजन होगा। इस 2 ग्राम के अंदर मेटल भी है और ऑक्सीजन भी है, जितना भी ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर चला गया, बाकी मेटल यहां आ गया। अब मुझे ये देखना है इतने ग्राम पानी के अंदर, इतने ग्राम पानी के अंदर कितनी हाइड्रोजन है। तो यार 18 ग्राम वाटर में, 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होती है या 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है। मुझे चलो ऑक्सीजन की बात करनी है तो मैं ऑक्सीजन लूंगा। 2 ग्राम पानी के 18 ग्राम वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो 1 ग्राम में कितनी हुई? इतनी हुई। 0.2517 ग्राम में कितनी होगी? 16/18, 0.2517। इसको जरा हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आ तो रहा है फ्रेम में। 16 into 2517 this divided by 18, तो 0.22, ये आ गया 0.22। तो इसका मतलब 0.22 ग्राम तो ऑक्सीजन है, तो बाकी का 1.78 ग्राम मेटल हुआ, है ना, बाकी का 0.78 ग्राम मेटल होगा, क्योंकि दोनों मिला के 2 ग्राम है, आप देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहां पर आ जाओ, यहां पर कितना वाटर आ रहा है? इतना वाटर, तो इतने वाटर में कितनी ऑक्सीजन होगी? यहां से निकालते हैं ऑक्सीजन। 16/18 इंटू 4526, बिल्कुल उसी प्रकार से 0.4526 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 18, 0.40। तो इसका मतलब यहां पर मेटल है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर 0.4 है तो मेटल 1.6 ग्राम होगा। अब मुझे ये पता चल गया कि पहले मेटल ऑक्साइड में कितना ऑक्सीजन कितना मेटल है, और दूसरे मेटल ऑक्साइड में कितना मेटल कितना ऑक्सीजन है। अब मैं किसी एक का मास फिक्स कर देता हूं, मैं ऑक्सीजन को फिक्स कर देता हूं, इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम मेटल से जुड़ रहा है, तो 1 ग्राम कितने से जुड़ेगा? ऑब्वियस ये बात है 4 ग्राम से दिख रहा है साफ साफ। 8 2 16 और 70, यहां पर 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो 8 ग्राम मेटल होगा, क्योंकि इसको नीचे लाके डिवाइड करूंगा 8 आता दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ।
तो मैंने ऑक्सीजन का मास तो फिक्स कर दिया, मेटल के मास का रेशियो अगर मैं दोनों कंपाउंड में निकालूं तो 8 और 4 यानी कि 8⁴ 2:1 यानी कि एक सिंपल रेशियो आ गया। अर्थात जो भी डेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है वो डेफिनेटली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सपोर्ट कर रहा है, 100% उसे सपोर्ट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड था उसमें हमने हाइड्रोजन गैस पास की, उसमें से सारी ऑक्सीजन इसने निकाल ली और वाटर में कन्वर्ट कर ली। तो हमने पता लगाया कि इतने ग्राम पानी में ऑक्सीजन कितनी है, वो निकली 0.22। तो जो भी ऑक्सीजन थी वो इस 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड के अंदर थी, तो 0.22 अगर ऑक्सीजन है तो बाकी मेटल होगा। इसी तरह ये ड्रामा हमने यहां भी किया, हमें पता चल गया इतनी ऑक्सीजन है और इतना मेटल है, तो हम दोनों कंपाउंड के अंदर हमें मेटल ऑक्सीजन का पता चल गया। तो हमने क्या किया, दोनों कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन को फिक्स किया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम मेटल से रिएक्ट कर रहा है और यहां 1 ग्राम ऑक्सीजन 8 से कर रहा है, तो मेटल के मास का रेशियो 2:1 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बिल्कुल ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहा है। चलिए पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको माना जाता है। देखो, 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन इतने परसेंट एंड इतने परसेंट ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड, देखो फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला है M3O4, सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता, ये फर्स्ट ऑक्साइड है एंड ये सेकंड ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑक्साइड का पता है, सेकंड का नहीं पता, और मेटल कितना है, मेटल की परसेंटेज है 27.6 पहले में और दूसरे में मेटल की परसेंटेज है 30%। तो यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 72.4 आ जाएगी बिल्कुल, और यहां पर ऑक्सीजन की परसेंटेज 70 आ जाएगी। तो कहता है दूसरे का फॉर्मूला बताओ। चलो जी दूसरे का भी देख लेते हैं, पहले का तो पता ही है हमें, यानी कि परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100 हो गया कि इतने ग्राम मेटल जो है वो मेटल के कहीं ना कहीं 3 पार्ट के बराबर है। इतने ग्राम मेटल इसके 3 मोल के बराबर कह लो या 3 पार्ट के बराबर कह लो, तो 30 में कितने मोल होंगे या 30 में कितने पार्ट होंगे। 27.6 ग्राम जो मेटल है इट इज इक्वलेंट टू 3 पार्ट्स ऑफ मेटल। तो 1 ग्राम में कितना हुआ, 1 ग्राम में इतना हुआ, 30 ग्राम में कितना होगा, थोड़ा आगे ले जाता हूं, 3/27.6 इंटू 30। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर की आवश्यकता तो बार बार पड़ रही है क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं। 27.6 तो 3.26 आ गया। अगर मैंने सही किया तो इतने ग्राम 3 पार्ट के बराबर है, तो 30 कितने के बराबर होगा, 1 इतना आ गया। ठीक किया 90/227, ठीक है। अब जरा यहां से लगे हाथों ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। इतने ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 4 पार्ट के बराबर है, 72.4 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 4 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगी, 1 होगी कितने के बराबर, 70 कितने के बराबर होगा, 70, 27.4 इंटू 70। इसको भी सॉल्व कर ही लेना पड़ेगा अब तो, और 7 जा 28, 280 डिवाइडेड बाय 72.4, 3.86, 3.86, ठीक है। फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला इतना था, 2 मेटल दिस इतने एंड इतने परसेंट। अरे बाबा गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ कर डाला। देखिए कहाँ गड़बड़ हो गई, अरे भाई देखिए मेटल और ऑक्सीजन, ये परसेंटेज ऑक्सीजन की है, मेटल की नहीं है। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 27.6, तो मेटल की परसेंटेज कितनी हुई, 72.4। ये तो मैंने ही बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, बच्चे नहीं मानेंगे भाई। ऑक्सीजन है 30%, तो मेटल होगा 70%। ओके रिपोर्ट है। चलिए यहां पर
अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कि इतने ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कहीं ना कहीं 4 पार्ट के बराबर है, 4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। तो 30 कितने के बराबर होगा, 30 कितने के बराबर होगा, 4/27.6 इंटू 30। तो ये आएगा 120 अपॉन 27.6, 4.34 आ गया, 4.34 पार्ट्स के बराबर आ गया। चलो इस तरह मेटल का निकालते हैं। इतना मेटल, इतने ग्राम मेटल 3 पार्ट के बराबर है, तो 70 कितना होगा। तो ये मैं मेटल के लिए निकाल लेता हूं कि अरे बाबा हट, कि 3 पार्ट जो थे वो 72.4 के इक्विवेलेंट थे। तो 70 कितने का होगा, यहां से मेटल के पार्ट निकालते हैं। 210 डिवाइडेड बाय 72.4, 2.9 आ गया। तो मेटल कितना आ रहा है 2.9 और ऑक्सीजन आ रहा है 4.34। अगर मेटल 1 होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा, तब ऑक्सीजन इतना होगा। इसको भी मैं 4.34 डिवाइडेड बाय 2.9, ये आ गया 1.5। मेटल 1 है तो ऑक्सीजन 3.5, मेटल 1 है तो ऑक्सीजन 3/2। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया M2O3। फॉर्मूला आएगा M2O3। देख सकते हैं आप बच्चों इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट था ये क्वेश्चन। हमें कंपोजिशन दी गई है कि मेटल के 2 तरह के ऑक्साइड है, फॉर्मूला नहीं पता। पहले ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, दूसरे का हमें प्रेडिक्ट करना है, निकालना है। लेकिन कंपोजिशन दी गई है, इतना मेटल इतने ऑक्सीजन, इतना मेटल इतना ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं जो इतने % ऑक्सीजन है वो इसके 4 पार्ट के बराबर है। तो इतने % ऑक्सीजन कितने पार्ट के बराबर होगी, वो इतने पार्ट आया। इसी तरह मेटल भी हमने निकाला, जो भी वैल्यू आई हमने यहां पर रख दी कि इतना मेटल के पार्ट है तो ऑक्सीजन के इतने पार्ट है। लेकिन हमें ये फॉर्मूला डेसिमल में कभी अच्छा नहीं लगता, हमें चाहिए होल नंबर में। तो हमने 2.9 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया 1.5, 1.5 मतलब 3/2। तो ये M2O3 फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको मैंने थ्योरेटिकली आपको समझाया, न्यूमेरिकली भी मैंने समझाया कि जब 2 एलिमेंट हम ले रहे हैं, व्हेन फिक्स्ड मास ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, then the ratio of mass of other element in both the compound comes out to be a simple ratio, that is। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।